आप लोग आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। आपने 2000 की जाली नोट छापने के बाद आपकी अंजना दीदी ने कोई डिबेट चलाया कि गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में 2000 नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, 2000 का नोट पकड़ा गया, तो आपकी अंजना दीदी ने और आप अंजना दीदी के लाडले भाई ने सुनो दलाली भरवाए, अरे दलाली भरवागिरी बंद करो। अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का रैकेट पकड़ा गया। अंजना ओम कश्यप का एक डिबेट बता दो। अंजना ओम कश्यप को पूछना चाहिए, पूछता है भारत, और अंजना ओम कश्यप, अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा जैसे पत्रकारों पर। अरे आप बोलिए, सुनिए, आपकी दीदी होगी, हम सब सुन लो। आपकी दीदी, आप उछल रहे हो, पक्ष ले रहे हो। अरे बेशर्मो, शर्म करो। उसी पत्रकार है नहीं, आप एक कुत्ता भी बेवजह नहीं भौंकता, और आप जैसे पत्रकार भे 24 घंटा। आजादी के 75 साल पूरे होने पर हर सर पे पक्का छत होगा, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, हर घर में LED बल्ब होगा। प्रधानमंत्री जी, वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। तब आपकी अंजना दीदी कहाँ तथैया कर रही होती है, तो आप नहीं पूछते अंजना दीदी से। तो यही प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भाइयों बहनों, दिल्ली में सत्ता में बैठा निकम्मा सा बॉर्डर पर सारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हथियार कहाँ से आते। अरे प्रधानमंत्री जी, ये तो बताओ कि भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष मेघालय का चकला घर कैसे चलाता है, उसके फार्म हाउस में 400 दारू की बोतलें कैसे आती है। अंजना ओम कश्यप के पति को CBC में चेयरमैन बनाया गया था, आपको भी पता है, और क्यों बनाया गया था। उनके पति का कारोबार का भी आपको पता है। आप अंजना ओम कश्यप से पूछिए कि रोजगार सृजन की बात मोदी सरकार नहीं करती है। 8 साल हो गए, मोदी जी का वादा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। देश का युवा भविष्य होता है, युवाओं का भविष्य। 2018 में जो वैकेंसियां निकली थी, उसके खिलाफ आज भी देश का युवा कोटों के चक्कर काट रहा है, उस पर डिबेट नहीं चलाएगी। आप पूछिए अंजना ओम कश्यप से, देश की सबसे बड़ी चैनल हैं और सबसे बड़े पत्रकार हैं, क्यों ना करें, क्यों ना उनका विरोध करें। वही भाजपा, अरे सुन तो लो भैया, उस समय विरोध करें क्या कर रहे हैं आप? हैं? महिला का अपमान कर रहे हैं। पूतना कौन थी भैया? पूतना कौन थी? महिला ही थी ना। तो क्या हुआ समझिए, ये सरकार तो नीतीश ने गिराई यहाँ। अरे ये महिला बन के नहीं गई थी, वो पूतना की तरह गई थी। बिहार के जो कृष्ण की तरह है, लोगों ने उनका विरोध किया। इसका मतलब आप कृष्ण का विरोध कर रहे हैं। आप लोग सब हिंदू विरोधी हैं। आप सब लोगों पर हिंदू विरोध का केस होना चाहिए। एलिगेशन लगा रहे आप? हम नहीं लगा रहे, आप लोग कर रहे हैं। हमारा धर्म सिखाता है। सुनिए, हम रावण का पुतला इसलिए जलाते हैं, रावण का इसलिए वध किया गया कि रावण गलत था, ठीक है। आपके हिसाब से पत्रकार रावण की तरह है? आप लोग आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। आपने 2000 की जाली नोट छापने के बाद आपकी अंजना दीदी ने कोई डिबेट चलाया कि गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में 2000 नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, 2000 का नोट पकड़ा गया, तो आपकी अंजना दीदी ने और आप अंजना दीदी के लाडले भाई ने सुनो दलाली भरवाए, अरे दलाली भरवागिरी बंद करो। अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का रैकेट पकड़ा गया। अंजना ओम कश्यप का एक डिबेट बता दो। अंजना ओम कश्यप को पूछना चाहिए, पूछता है भारत, और अंजना ओम कश्यप, अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा जैसे पत्रकारों पर पूछना चाहिए कि देश के युवाओं को क्या आप नशेड़ी बनाना चाहते हैं। आप नहीं सवाल पूछोगे, आपको पूछना चाहिए अंजना दीदी के आपको कि गुजरात में जहरीली शराब का मास्टरमाइंड कौन है। खुद प्रधानमंत्री के गृह जिले में अवैध कारोबार होता है। गृह मंत्री, अरे आप बोलिए, सुनिए, वो आपकी दीदी होगी, हम सब सुन लो। आपकी दीदी, आप उछल रहे हो, पक्ष ले रहे हो। अरे बेशर्मो, शर्म करो। उसी पत्रकार है नहीं, आप एक विषैले आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक एक ऐसी पत्रकार का पक्ष ले रहे हो जो गुजरात जहरीली शराब में ये नहीं पूछती कि जिस गांधी और पटेल का गुजरात विश्व में विख्यात है, उस जहां शराब बंदी है, वहां अहमदाबाद से शराब बनाने का केमिकल कैसे लाया गया। आप नहीं सवाल पूछते कि जिन लोगों के सर से माँ बाप का साया गया है, जिन माँ बहनों का सुहाग गुजर गया,
जो बच्चे यतीम हो गए, जिनकी किडनियां फेल हो गई, जिनकी आंखें चली गई, इसका जवाबदेह आपकी अंजना दीदी है, आपकी अंजना दीदी है। दीदी आपकी होगी। सुनो, गलत बोल रहे फिर मैं क्या कह रहा हूं, तो बेशर्मो कि कुत्ता भी बेवजह नहीं भौंकता, और आप जैसे पत्रकार भे 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 24 घंटा भे भे करो वहां। डिसाइड कर लो दीदी दोनों में से कौन से की है। सुनो, दीदी तो उनकी ही है, आप और हमारी तो दीदी है ही नहीं, हमारी तो अपनी बहन घर पे है। दीदी नहीं होती। बिहार में नारे अरे कुछ सुन और तो, लग रहे थे। अरे गो बैक के नारे तो लगने हैं। श्रीलंका जैसे हालात देश की हो गई है, कौन जवाबदेह है? प्रधानमंत्री के 18-18 घंटा काम करने की शैली बैंकों को दिवालिया बना दिया, देश को खोखला कर दिया, देश परेशान है। प्रधानमंत्री कहते भाइयों बहनों, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हर सर पे पक्का छत होगा, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, हर घर में LED बल्ब होगा। प्रधानमंत्री जी, वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। तब आपकी अंजना दीदी कहाँ तथैया कर रही होती है? तो आप नहीं पूछते अंजना दीदी से? प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 में किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी, तब तथैया कहाँ कर रही थी आपका अंजना दीदी? पूछ रहे हैं नीतीश से अरे सवाल। सुन तो लो, सवाल इसको मोदी जी से पूछना चाहिए लेकिन कि मोदी जी, कल वो ये तो आप आज गद्दारी तक किसने की? सुनिए, बिहार में गद्दारी किसने की? महाराष्ट्र में किसने की? कर्नाटक में किसने की? बताओ, मध्य प्रदेश में किसने की? अरे सुन लो, सवाल किससे पूछा जाएगा? आप किसने गद्दारी करी है? सुन लो, इतनी औकात नहीं है आप जैसे पत्रकारों की कि जो सवाल पूछे कि गद्दारी, सबसे बड़ा गद्दारी तो देश बेचने वालों से। जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, आप पत्रकारिता करते हैं बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए। गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ पुल आज तक हावड़ा का पुल जिंदा है, अटक है, लेकिन मोदी जी के यहाँ नर्मदा नहर परियोजना का उद्घाटन करते ही 24 घंटे में जैसे रुई का पुल आपदा बता 4-5 बूंदों में, अरे बारिश के 4-5 आपने, मोदी जी की गलती है। अरे भैया आपने रुई का बनाया था। क्या कहते थे प्रधानमंत्री? अरे सुन तो लो, यही प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों, दिल्ली में सत्ता में बैठा निकम्मा सा बॉर्डर पर सारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हथियार कहाँ से आते? अरे प्रधानमंत्री जी, ये तो बताओ कि भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष मेघालय का चकला घर कैसे चलाता है, उसके फार्म हाउस में 400 दारू की बोतलें कैसे आती है? आप पूछो, बच्चों का तस्करी करने वाला भाजपा का नेता कैसे होता है? भारत की खुफिया जानकारी देने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता कैसे होता है? भारत में कोकीन रखने वाला भाजपा का नेता कैसे होता है? अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने वाला भाजपा का नेता कैसे होता है? आप तो बताओ प्रधानमंत्री जी, आप इसका मतलब आपके स्पीच के हिसाब से आप निकम्मे हो, आप निठल्ले हो, आप कमज़ोर हो। इन्होंने CBI, इनकम टैक्स, एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई नहीं कर रही है, आज उसी भावना गवली पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आज वही महाराष्ट्र से जो कभी शिवसेना और कांग्रेस में रहते हुए नारायण राणे पर कार्रवाई होती थी, वही ED, CBI, इनकम टैक्स, जब बीजेपी में वो आ गए, क्लीन चिट उनको भाजपा वॉशिंग पाउडर से साफ नहला दिया गया, तो भाजपा सरकार में केंद्र में मंत्री हैं, तब नहीं बात होती। ये करते क्या? अभी बिहार में धरना करेंगे, सब जिला में तो हल्ला करेंगे। अंजना उनको सबको नाचते गाते आपने देखा होगा, उनका स्वागत बिहार का तरीका देखा होगा। तो श्रीलंका जैसी जो स्वागत हुई है, क्या बोलते हैं, किसी का बेइज्जती करना तरीका होता है? क्या होता है भैया? आप देश की बेइज्जती करो, आप देश बेच दो, देश बेचने वालों के साथ मुजरा गाओ, और हम आपकी बेइज्जती भी ना करें। आप पूतना की तरह हैं? आप तो नहीं, आप पूतना की तरह, अरे सुनने रे, आप लोग पूतना की तरह जहरीली दूध पिलाते रहो, और हम भगवान श्री कृष्ण की तरह आपका वध भी न करें। ये किसने कह दिया भाई? ये हमने भगवान श्री कृष्ण से सीखा है। वो बिहार की धरती है भैया, अच्छे और बुरे का विरोध करना। ये ना लालू जी से सीखा है। अरे सुन न लीजिए, पेट में बड़ी दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द आपको हो रहा है और किसी को नहीं। आप तो ऐसे बौखलाए हुए हैं जैसे कुत्ते के पिछवाड़े पर किसी ने मिट्टी का तेल डाल दिया हो और वो उछलने लगता है, सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो और सांप बिलबिला जाता है। काहे ला बिलबिला रहे हो आप?
आप उस समय मध्य प्रदेश में कहाँ थे भैया, जब चुनी हुई सरकार को गिरा दी गई? तो अंजना की नहीं नहीं, अरे आप लोग अंजना की क्यों बेइज्जती कर रहे हैं आप लोग? तो कर्नाटक के समय रिपोर्टिंग करने क्यों नहीं गई थी बेंगलोर? मध्य प्रदेश के समय भोपाल क्यों नहीं गई? महाराष्ट्र के समय में बॉम्बे में जाके करती? बिहार नजदीक था। अरे भैया सुन तो लो,